नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है आध्यात्मिक आवाजें क्या हैं। कैसे हम उन दिव्य शक्तियों से बात करते हैं, कैसे किसी देवी से या किसी देवता से हम बात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं या उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो हमें कुछ उत्तर मिलता है। तो वो क्या प्रोसेस होता है कि आप भी उन आवाजों को सुन सको और उनसे बात कर सको। ये बहुत ही गहरा रहस्य है जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब भी दोस्तों आप देखते हो कई व्यक्ति किसी देवता से बात करते हैं या किसी आत्मा से बात करते हैं या किसी प्रेत से बात करते हैं, या आप देखते हैं कई माता की शक्तियां कॉल करते हैं और उनसे बातें करते हैं। जैसे माँ आदि शक्ति के सब रूप हम अलग अलग देखते हैं, माँ काली से बात करते हैं या देवी माताओं से अलग अलग बातें करते हैं, या भगवान शिव से बात करते हैं, या हनुमान जी से बात करते हैं, या किसी गुरु के साथ बात करते हैं। तो इस तरह कई आपने सुना होगा, देखा भी होगा भी लोग कई जो इस स्टेज पर पहुंचे हैं वो बातें कर लेते हैं और वो पूछते हैं कुछ प्रश्न तो उनको उत्तर देते हैं। तो ऐसा वो कैसे कर लेते हैं? क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। जिन्होंने ये शक्तियां सिद्धियां प्राप्त की हैं वो भी आपके जैसे ही हैं। आपके भी यही शरीर और यही आत्मा है और उनके पास भी यही शरीर और यही आत्मा है। कोई अंतर भेद नहीं है। सिर्फ आप को कुछ टेक्निक से हम बताएंगे जिससे आपको उनसे बात करने में थोड़ा आप उनको जान पाएंगे, सुन पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो जिनकी कुंडलिनी शक्ति बार बार नीचे गिर जा रही है, ऊपर हो जा रही है, वो ध्यान रखें, अपनी ध्यान स्थिति को कंटिन्यू रखें। क्योंकि जब आप बहुत दिनों तक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एकदम से ही कुंडलिनी शक्ति आपकी उठ जाती है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है, कई साधकों का हमेशा कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार पे रहती है। तो ध्यान रहे, अपनी इस कुंडलिनी शक्ति को गिरने नहीं देना है। रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज मेडिटेशन करनी है, रोज ध्यान साधना करनी है। तो आवाजों को समझते हैं पहले क्या होती है। आप जैसे किसी से बात करते हो तो एक आवाज ही जरिया होता है जिससे आप लोगों से बात करते हो। प्रत्येक वस्तु की आवाज होती है। आपने किसी बर्तन को गिराया तो उसकी एक आवाज होती है। किसी पेड़ को हिलाएंगे तो उसकी एक शां शां करके आवाज आएगी, तो वो पेड़ की आवाज है। जब आंधी चलती है तो पेड़ों की आप देखते हो एक आवाज से उसमें से निकलती है, बहुत तेज हवा चलती है। तो हर चीज की आवाज है। ऐसे ही कुछ अब सूक्ष्म चीजों में चलते हैं। जब आग जलती है तो उसकी भी एक आवाज है। आप देखते हो कुछ चीजें जब जलती हैं तो टक 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 की आवाज आती है। लेकिन जब पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आग की लपटें जो चल रही हैं उसकी एक अलग आवाज है। आप उसे सुनेंगे तो आपको उस आग की लपटें एक अलग सी आवाज सुनाई देगी, जिससे आपको पता लगेगा ये आग की लपटें हो रही हैं। किसी बर्तन को खटखटाया तो आपको पता लगेगा किसी बर्तन को खटखटाया है। किसी लकड़ी को आपने ठोका तो अलग से आवाज आएगी, आपको वो सुनाई देगा। ऐसे ही जब सूर्य होता है, सूर्य की जब वो उसमें आप देखते हो कई सूर्य के भीतर बहुत से आग के ज्वालामुखी फट रहे हैं बार बार, तो आप जब उसको भी सुनते हो तो उसकी भी एक ध्वनि है, सूर्य की भी। ऐसे ही चंद्रमा की भी एक ध्वनि है। तो ये चंद्रदेव, सूर्यदेव, इनकी आप ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। साइंस ने इनको रिकॉर्ड किया हुआ है कि कैसे साइंटिस्टों ने कि इनकी भी कोई ध्वनि है, आवाज है, तो उन्होंने सिद्ध किया है इनकी भी आवाज है, फ्रीक्वेंसी है, वो रिकॉर्ड करके दी हुई है। तो कहने का मतलब यही जान ले कि प्रत्येक वस्तु की एक ध्वनि, एक आवाज होती है। ऐसे ही जब कोई देवी देवता आपसे बात करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी
हाई हो जाती है या बिल्कुल मीडियम हो जाती है, जिससे सुनने में आप सक्षम नहीं होते, इसलिए सुन नहीं पाते। आपने ये सुना होगा कि कुछ आवाजें कुछ पक्षी सुन लेते हैं बहुत दूर से ही, कुछ पक्षी देख लेते हैं दूर। जैसे आप देखते हो कुछ जानवर हैं, कुत्ते हैं, उनको दूर से ही सूंघ जाता है, उतनी उनकी सूंघन शक्ति ज्यादा है। चील को देखने की बहुत शक्ति ज्यादा है, वो दूर से ही देख लेता है। ऐसे ही ध्वनि को सुनने के लिए आपको भी पहले उसके लिए सक्षम होना पड़ेगा, तभी आप उन सूक्ष्म जो देवी देवता हैं उनकी आवाज आप सुन पाओगे, उनसे प्रश्न कर पाओगे और उनका उत्तर जान पाओगे। तो उसके लिए आपकी एक तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी चाहिए। हमने आपको वीडियोस में, कई वीडियो में बताया है आप कैसे अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करोगे, आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। अब आपने मेन चीज जो क्या करनी है वो जानी है। अब आप जब भी ध्यान साधना करते हैं तो उसमें आप मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या ध्यान करते हैं, जिससे आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठाते हैं। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति कुछ सेकंड में ही आप बैठते ही और ऊपर पहुंच जाती है, तो जान लीजिए आपकी कुंडलिनी शक्ति अब जाग गई है। आप सहस्त्रार पे ही रहना शुरू कर दोगे, ज्यादातर आपकी ध्यान अवस्था ही बनी रहती है। तो अब बातें कैसे होंगी, तो आपको कुछ हम बॉडी के रिलेटेड कुछ कार्य करने पड़ेंगे आपको, जिसको आप प्राणायाम बोल सकते हैं, या आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपने उस सूक्ष्म आवाज को सुनने के लिए अपने इस सूक्ष्म तंत्रों को ठीक करना पड़ेगा। आपके भीतर ही ये भौतिक शरीर है और इसके भीतर ही आपका जो है सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर को सुनने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप देखते हो घड़ी की टिक टिक आप सुन नहीं पाते, लेकिन जैसे ही सन्नाटे में जाते हो तो आप उसकी आवाज को, घड़ी की आवाज को सुन पाते हो, टिक टिक की आवाज को। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो सेंसेस हैं इनको हाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, आपने कई व्यक्तियों को सुना होगा, कईयों को नाद सुनाई देने लगते हैं, किसी को घंटे सुनाई देने, किसी को अपना बांसुरी सुनाई देनी, किसी को सन्नाटे की आवाज सुनाई देनी। इस तरह कईयों को अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। कई इससे परेशान भी हो जाते हैं कि ये आवाजें क्यों सुनाई देने लगी, और उनका वो मतलब नहीं जान पाते। उनसे परेशान होके वो सोचते हैं अब क्या करें, इसकी दवाई करें या सिर दर्द बन गया है, ये क्या करें। तो घबराए नहीं, उसके लिए वो कुछ सिग्नल, कुछ आवाजें आपको बार बार दे रहे हैं, उनको आप समझिए कैसे क्या करेंगे। तो एक आपने प्राणायाम में सुना है भ्रामरी क्रिया, भ्रामरी एक्सरसाइज आपने करनी है। उससे क्या होगा, आपको सुनने की सूक्ष्म तंत्रों की शक्ति को बढ़ाना होगा, जिससे आप उन आवाजों के साथ जुड़ सकें। तो आप क्या करने, कानों को, जो अपने हाथों को ऐसे लेके जाना है, आपको स्क्रीन पे दिखा भी देंगे। भ्रामरी क्रिया आपको एक बार दिखाएंगे। अगर नहीं कोई वीडियो हम डाल पाए तो आपने किसी भी YouTube में आपने सर्च कर लेना है भ्रामरी कैसे करें, तो आपको भ्रामरी क्रिया आ जाएगी। आपने अंगूठों को कानों में लगा लेना है ताकि बाहर की आवाज न सुनाई दे। अपनी फर्स्ट उंगलियों से आंखों को आपने बंद कर लेना है हल्के से, और एक आवाज निकालनी है जैसे भंवरा गुंजन करता है, करके आवाज करता है, उस तरह से आपने कान बंद करके और इतना करना है कि आपका फेस, जो मुंह है वो वाइब्रेशन करने लग जाए, जैसे फोन वाइब्रेशन करता है उस तरह से। तो कैसे करना है, आवाज ऐसे आएगी आपकी, तो अपने भंवरे की गुंजन की तरह आपने करना है। कितना करना है आपने रोज इसको 5 से 10 मिनट करना है। जब जैसे उठते हैं सुबह, तो आप उस समय जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो सबसे पहले भ्रामरी करना है। दूसरा आपने करना है जो कपालभाति करना है। कपालभाति से क्या करना है, क्योंकि आपने अपने इस शरीर को, भौतिक को भी साफ करना है, और साथ ही साथ इन क्रियाओं से आपका सूक्ष्म शरीर साफ होगा। तो इसे क्लीनिंग करने के लिए आपको कपालभाति करना पड़ेगा और अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। ये 3 एक्सरसाइज को आपने आधा घंटा लगाना है, या 15 मिनट से शुरू करेंगे, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। 5 मिनट आपने भ्रामरी क्रिया करनी है, 5 मिनट आपने
जो है कपालभाति करना है, 5 मिनट अनुलोम विलोम करना है। 15 मिनट करने के बाद आपने इसी को बढ़ा के धीरे धीरे 30 मिनट कर लेना है। ये 3 एक्सरसाइज आपकी जो बॉडी की सेंसेशन को बढ़ा देगा और आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसे इतना फास्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा कि आपका एक तो ऑरा भी बढ़ जाएगा और दूसरा आपको जो ये दिव्य ऊर्जाएं जब आप ध्यान साधना करोगे, तब जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, तब इन आवाजों को आप सुन भी पाओगे और समझ भी पाओगे। जैसे सभी कभी क्या करते हैं कि जब ध्यान साधना में आप सिर्फ देवताओं के दर्शन कर पाते हो, किसी देवी के दर्शन कर पाते हो, गुरु के दर्शन कर पाते हो, लेकिन उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते। तो जब ये चीजें आप करोगे, तीनों चीजें, तब आप उनसे बात करने में सक्षम हो जाओगे। क्योंकि ध्यान के बाद आपको ध्वनियां सुननी शुरू होती हैं, जिसे अनहद नाद भी बोलते हैं। तो अनहद नाद जब आप सुनते हो तो वहीं उन्हीं आवाजों से ही आप उन दिव्य शक्तियों के साथ भी साथ में जुड़ते हो, जिनसे आप बातें कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कुछ भी। तो ये चीजें हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।